मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड। दरभंगा बहादुरपुर के ओझल पंचायत में एक 19 वर्षीय युवक की डूबने से मौत। रेस्क्यू टीम एनडीआरएफ ने निकाला शव को। दरभंगा धरना स्थल पर नागरिक मंच के द्वारा धरोहर बचाव को लेकर गरीबों को उजाड़ने पर दिया डीएम को ज्ञापन। दरभंगा के कमतौल में जगन्नाथ राम की हत्या के खिलाफ निकाला भाकपा माले और इंसाफ मंच का न्याय मार्च। दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने पीएससी में ऑक्सीजन सिलेंडर किया वितरित। लहरियासराय मंडल कारा के विचाराधीन कैदी को पीटने पर परिजनों ने किया हंगामा। दरभंगा डीएमसीएच के एक डॉक्टर सहित 6 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। बीएससी नर्सिंग छात्रों का प्रदर्शन जारी, कक्षाओं का किया बहिष्कार। मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में उमड़ी छात्र छात्राओं की भीड़। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली में सरोजनी नायडू सेंटर फॉर वुमेन्स स्टडी के वार्ड नंबर 1 के ताज बिशनपुर के अलफगंज से हटाया गया अतिक्रमण। दरभंगा के धरना स्थल पर आज नागरिक मंच के बैनर तले कई बुद्धिजीवी एवं राज परिसर में बसे परिवारों के लिए मुहिम चलाते हुए आज धरना प्रदर्शन करते हुए दरभंगा डीएम को ज्ञापन सौंपा। कहा कि राज अस्पताल की अस्तित्व बचाए, महाराजा ने लाखों एकड़ जमीन दिए हैं, उसको बचाने का कार्य करें। नागरिक मंच के तत्वावधान में हम लोग यहाँ आए हैं दरभंगा जिला समाहर्ता के समक्ष। दरभंगा राज कैंपस में महाराजा चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से 14 एकड़ का एक भूमि है, ठीक, जिसमें राज अस्पताल है, कामेश्वर सिंह राज अस्पताल, वो पूरी भूमि उन्हीं की है। और दरभंगा महाराज ने आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व अपने मुलाजिमों को उस यहाँ पर क्वार्टर बना करके अपने अपने तरीके से रहने के लिए और उनको आवंटित किया था। आज वो वहाँ अवस्थित हैं। हम बताना यह चाहते हैं कि राज परिवार के लोगों ने कोई नोटिस नहीं दिया, बिहार सरकार के लोगों ने कोई नोटिस नहीं दिया। आज एक सिरफिरा प्राचार्य आए हैं आयुर्वेद कॉलेज में, दिनेश्वर प्रसाद, वो चाहते हैं कि हम अपने मौखिक आदेश पर उसको हम खाली करा दें। राज दरभंगा के धरोहर को बचाने के यह धरना आयोजित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि राज दरभंगा सबसे बड़ा विश्व में दानवीर थे, सबसे बड़ा विकास के हिमायती थे, सबसे बड़े विद्वान थे और उनके द्वारा अपने लाखों एकड़ जमीन पर इस देश में गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को बसाने का काम किया। निकाला शव को। गौरतलब है कि बहादुरपुर थाना के ओझौल पंचायत के गनीपुर तरौनी में बागमती नदी में 19 वर्षीय युवक डूब गया। घटना को लेकर बताया जाता है कि मृतक हरिंद्र पंडित बुधवार की शाम बागमती नदी के किनारे शौच के लिए गया था। अधिक देर होने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू किया लेकिन नहीं मिल पाया। बाद में इसकी सूचना एनडीआरएफ टीम को मिली। एनडीआरएफ टीम ने पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। इसके कई घंटे के बाद शव को बरामद किया गया। कहा जाता है कि शव की स्थिति पूरी तरह फूली हुई थी। हालांकि वहां पहुंचे प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि तत्काल इन्हें मुखिया के द्वारा लाभ दिया गया। 4 लाख का भी लाभ मिलेगा सरकार तरफ से। ये हमें खबर मिली थी खुशियों साहब के द्वारा। ये बागमती नदी में एक बच्चा जो है क्या नाम बताया था, विष्णु पंडित, तो इसकी खबर मिलने के बाद हमारी एनडीआरएफ टीम पहुंच गई। टीम पहुंचने के बाद बागमती में रेस्क्यू किया। तो रेस्क्यू में आगे जब बॉडी को काफ़ी टाइम हो गया था तो हमारी रेस्क्यू टीम ने आगे जाके जो है बॉडी को तैरता हुआ पकड़ा, तो फिर उसको बॉडी को लेकर रिकवर करने लगे। तो डूबने के बाद जो मृत्यु, उसके बाद जो है पोस्टमार्टम होगा
और थाना संबंधी जो कार्रवाई होगी उसके बाद जस्ट इनको आपदा से 4 लाख रुपये मिलेगा। मार्च का न्याय मार्च दरभंगा एसएसपी कार्यालय होते हुए कमिश्नरी एवं आईजी कार्यालय होते हुए कमतौल थाना कांड संख्या 149/22 में जगन्नाथ राम की हुई हत्या के मामले में आज इंसाफ मार्च एवं भाकपा माले का न्याय मार्च निकाला गया। इसके बाद एसएसपी को ज्ञापन सौंपते हुए फरार अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई। बड़ी विडम्बना है कि हत्यारा आज खुलेआम घूम रहा है, हत्यारा की गिरफ्तारी नहीं हुई। दूसरी तरफ सबसे शर्मनाक बात है बिहार के सुशासन बाबू के लिए कि 20 साल से जगन्नाथ राम की मां, उसका पूरा परिवार बंधुआ मजदूर खट रहा था। मजदूरी मांगने के एवज में उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन हत्यारा आज सड़क पर घूम रहा है। चूंकि घूम रहा है इसलिए कि बहुत बड़ा वो जमींदार सामंत है, पूंजी वाला है, और दरभंगा के एसपी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए पीड़ित परिवार आज न्याय मांगने के लिए दरभंगा के एसपी से आई है मिलने के। जी ठाकुर ने सदर प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत अपने ऐच्छिक कोष से ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर एवं ऑक्सीजन फ्लोमीटर सहित कई चिकित्सा उपकरण वितरण किए। सांसद ने अस्पताल का निरीक्षण करते हुए मरीजों से हालचाल जाना एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। व्यवहार न्यायालय परिसर में हाजत प्रभारी एवं अन्य सिपाहियों पर 3 विचाराधीन कैदियों की पिटाई का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सदर थाना के भेलूचक निवासी स्वर्गीय रामविलास महतो की पत्नी बबीता देवी ने आरोप लगाया कि उसका पुत्र अनुसूचित जनजाति कांड में मुद्दाला है तथा मंडल कारा में बंद है। न्यायालय में उपस्थिति के लिए उसे मंडल कारा से न्यायालय लाया गया था। उसे उपस्थिति के लिए कोर्ट में पेश किया गया। वहां से जब वापस हाजत में लाया गया तो कुंदन कुमार महतो एवं उसके साथ 2 अन्य बंदियों को हाजत प्रभारी एवं अन्य सिपाही मिलकर मारने लगे। अन्य कैदियों के बीच बचाव से मामला शांत हुआ। जिले में कोरोना के मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। 6 नए मरीजों की पहचान की गई है। 2 दिनों में 11 कोरोना के मरीज के सामने आने से स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नए मरीजों में डीएमसीएच के 1 चिकित्सक भी शामिल हैं। इनके अलावा बहादुरपुर में 2, बेनीपुर में, दरभंगा सदर, बिरौल तथा डीएमसीएच में 1-1 कोरोना पॉजिटिव की पहचान की गई है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि जिले में कोरोना के 31 एक्टिव मरीज हैं। रोजाना 4400 के करीब जांच हो रही है। सेंट्रल आईसीयू खोलने का निर्णय वापस लेने के बावजूद बीएससी नर्सिंग कॉलेज के छात्रों का आंदोलन अभी भी जारी है। नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल भवन को खाली कराने की मांग को लेकर छात्रों ने अस्पताल परिसर में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए छात्रों ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्राचार्य डॉक्टर KN मिश्रा को आवेदन सौंपा। इससे पूर्व बीएससी नर्सिंग कॉलेज के छात्रों ने लगातार अपनी कक्षाओं का भी बहिष्कार किया। शिक्षा विभाग के पास विभिन्न सत्र के छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ी हुई देखी गई। मौजूद छात्र छात्राओं का कहना था कि इन लोगों को अंक पत्र नहीं मिला है। यह छात्र छात्राएं विभिन्न सेमेस्टर के थे जो अपने अंक पत्र को लेकर मारामारी कर रहे थे। इस बारे में परीक्षा नियंत्रक से बात की गई तो उन्होंने अपनी कई प्रकार की दलीलें भी दी। जहां एक तरफ परीक्षा नियंत्रक अंक पत्र सुधार करने की बात कर रहे थे तो वहीं इन दिनों परीक्षा विभाग का वेबसाइट ही काम करना बंद कर दिया है, जिससे छात्रों में आक्रोश के साथ साथ नाराजगी भी देखी गई। परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि विश्वविद्यालय इस पर अपने टेक्नीशियन को लगाए हुए है और जल्द ही सुधार कर लिया जाएगा। की जो लाइन है वह उन कुछ जो मतलब छात्र बच गए हुए हैं रिजल्ट के मामले में।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली में सरोजनी नायडू सेंटर फॉर वुमेन्स स्टडी के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सबिहा हुसैन द्वारा समावेशी समाज के लैंगिक संवेदनशीलता पर महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया गया। उन्होंने अपने व्याख्यान में बताया कि भारतीय समाज में लैंगिक आधार पर उनके शैक्षिक विकास में लड़कियों को अलग नहीं रखना चाहिए। उनके भविष्य में होने वाले कुप्रभाव से भी उन्हें रूबरू कराया। नारी को शास्त्रों में भी पुरुष के समकक्ष रखा गया, किंतु फिर भी इनमें भेदभाव बढ़ता जा रहा है। इस अवसर पर समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हुसैन भी लैंगिक संवेदनशीलता पर अपने विचार अभिव्यक्त किए। मैंने स्टूडेंट्स को, जो छात्र छात्राएं थी, उनको ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगर हम इंक्लूसिव समाज या समावेशी समाज की बात करते हैं तो उसमें लिंग भेद नहीं होना चाहिए, लिंग भिन्नता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम शाह एवं विश्वविद्यालय थाना की पुलिस बल के सहयोग से ताज बिशनपुर अलफगंज पोखर से अतिक्रमण हटाया गया। यह अतिक्रमण इस पोखर से कई वर्षों से लोगों के द्वारा किया गया था। अतिक्रमण इस प्रकार से काबिज था कि नाले के पानी का बहाव का रास्ता भी तालाब की ओर से बंद था, जिस वजह से आए दिन सड़क पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। जब इस बारे में सदर अंचलाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कुल 17 लोगों के द्वारा इस तालाब के चारों तरफ अतिक्रमण किया गया था, जिसमें से कई को तो हटा दिया गया है और कई लोगों के मकान को भी मजदूरों के द्वारा तोड़ा जा रहा है। वहीं अंचलाधिकारी ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में इस तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जो नगर निगम के द्वारा होगा। ये ताज बिशनपुर का अलफगंज पोखर है और उसी का अतिक्रमण आज हटाया जा रहा है। कुल 17 व्यक्ति हैं, छोटा बड़ा अतिक्रमण था जिसे आज तोड़ के हटाया जा रहा है। उम्मीद है आज पूरा नहीं होगा, कल भी ये अभियान चलेगा।